हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं तालिका 13.1 C3 और C4 पौधों के बीच अंतर करने के लिए इस तालिका के कॉलम 2 और 3 को भरिए और उनमें अंतर बताइए। ठीक है, तो C3 और C4 पौधों में क्या अंतर होता है यह एक टेबल के माध्यम से समझा जाए। तो आप देखें यहाँ पे विशिष्टताएं हैं। यह C3 पौधों के लिए है, यह C4 पौधों के लिए कॉलम है और यह इसमें से आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको भरना है। तो पहला है विशिष्टताएं में वह कोशिका प्रकार जिसमें केल्विन चक्र संपन्न होता है। ठीक है, तो आपको कोशिका प्रकार बताना है कि जिसमें केल्विन चक्र संपन्न होता है। तो C3 पौधों में केल्विन चक्र जो है वह पर्ण मध्योतक में संपन्न होता है, जबकि C4 पौधों में केल्विन चक्र जो है वह पुलाच्छद में संपन्न होता है। ठीक है, तो इस तरह C3 पौधों में पर्ण मध्योतक में केल्विन चक्र संपन्न होता है, जबकि C4 पौधों में यह पुलाच्छद में संपन्न होता है, बंडल शीथ में संपन्न होता है। ठीक है, अगली विशेषता है वह कोशिका प्रकार जिसमें प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन प्रतिक्रिया घटित होता है। ठीक है, तो आपको बताना है वह कोशिका प्रकार जिसमें प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन प्रतिक्रिया घटित होता है। तो C3 पौधों में यह पर्ण मध्योतक में होता है और C4 पौधों में भी यह पर्ण मध्योतक में ही होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन प्रतिक्रिया जो है वह दोनों में C3 और C4 में पर्ण मध्योतक में ही घटित होता है। एक पत्ती में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण करती हैं? तो एक पत्ती में अगर वह C3 पौधा है तो उसमें एक प्रकार की कोशिकाएं होंगी, लेकिन अगर वह C4 पौधा है तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होंगी जो कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण करता है। एक प्रकार की कोशिकाओं में एकह पर्ण मध्योतक होगा, जबकि दो प्रकार में पुलाच्छद और पर्ण मध्योतक दोनों होगा। ठीक है, अगला जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही जो C3 पौधे होते हैं उसमें RuBP होता है, जबकि C4 पौधों में PEP होता है, फास्फोइनाल पाइरुवेट होता है। ठीक है, प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही में कितनी संख्या में कार्बन होते हैं? तो प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही में कितनी संख्या में कार्बन होते हैं? तो अगर C3 पौधा है तो इसमें 5 की संख्या में कार्बन होते हैं, जबकि C4 पौधे में 3 की संख्या में कार्बन होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का प्राथमिक उत्पाद कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का प्राथमिक उत्पाद जो है वह C3 पौधे में PGA होता है, जबकि C4 पौधे में OOA होता है। तो C3 पौधे में क्या होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है, जबकि C4 पौधे में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के प्राथमिक उत्पाद में कितने कार्बन होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के प्राथमिक उत्पाद में C3 पौधे में 3 होते हैं कार्बन, जबकि C4 पौधे में 4 कार्बन होते हैं। क्या पौधों में रुबिस्को होता है? तो C3 पौधों में भी रुबिस्को होता है, C4 पौधों में भी रुबिस्को होता है। क्या पौधों में पेपकेस होता है? तो C3 और C4 दोनों में पेपकेस होता है। ठीक है, पौधों में किन कोशिकाओं में रुबिस्को होता है? तो पौधे में पर्ण मध्योतक C3 पौधे के पर्ण मध्योतक में रुबिस्को होता है, जबकि C4 पौधे के पुलाच्छद में रुबिस्को होता है। उच्च प्रकाश स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण की दर क्या होती है? तो C3 पौधों में जो है उच्च प्रकाश की स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण की दर जो है मध्यम होती है, जबकि C4 में यह उच्च होती है। क्या निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश शोषण होता है? तो C3 पौधों में नगण्य होता है और C4 पौधों में भी नगण्य होता है प्रकाश शोषण निम्न प्रकाश की तीव्रता में। अगला है क्या उच्च प्रकाश की तीव्रता में प्रकाश शोषण होता है? तो उच्च प्रकाश की तीव्रता में प्रकाश शोषण C3 पौधों में उच्च होता है, जबकि C4 पौधों में नगण्य होता है। अगला है क्या निम्न कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में प्रकाश शोषण होगा? तो C3 पौधों में उच्च होगा, जबकि C4 पौधों में नगण्य होता है। नेक्स्ट है आपका क्या उच्च कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता में प्रकाश शोषण होगा? तो C3 पौधों में नगण्य होता है, जबकि C4 पौधों में भी नगण्य होता है। अब जो है C3 और C4 पौधों में अनुकूलतम ताप क्या होगा? तो अनुकूलतम ताप जो है वह C3 पौधे के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि C4 पौधे के लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है।
उदाहरण के रूप में C3 पौधों का उदाहरण में गेहूं चावल आते हैं, वीट राइस आते हैं, जबकि C4 पौधे में आप देख रहे हैं मेज शुगर केन सारगम आते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं गन्ना जो है, मेज जो है, सारगम जो है, यह सब C4 पौधे होते हैं। तो यह था स्टूडेंट C3 और C4 पौधों के बीच में अंतर के बारे में। थैंक यू।